नमस्कार आसंतु एबे देखिबा हम ब्यूरो खबर। करेंगे जैसे आज रहा, इससे और ज़्यादा अच्छा आगे करें क्योंकि अभी बहुत कंपटीशन बचा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन आपके परफॉर्मेंस से आप लोग सीधा टॉप लेवल पहुंच के क्वार्टर्स पे सीधा दस्तक देते हैं। तो उस हिसाब से आप देखा जाए तो आपको लगता है कि यहाँ से अब बहुत रियलिस्टिक चांस है एक मेडल का? हाँ, वो तो सब पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि इस बार मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करके ही जाएंगे, तो वही सोच के चलाएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वर्ल्ड कप हुआ था पेरिस में 2023 में, उसमें भी इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहा हाँ था। जी। मिक्स्ड में खासकर ब्रॉन्ज आया था, तो उस हिसाब से उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगता है कि इस जगह पे खेला हुआ है, इस जगह का आइडिया है। हाँ जी, ये भी चीज़ बहुत मैटर करती है। अच्छा, हमेशा हम ये कहते हैं कि आर्चरी एक ऐसा खेल है जो कि विंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो यहाँ के कंडीशंस, यहाँ के वातावरण, विंड, इन सब पे यूज टू हुए हैं आप निशाना हाँ लगा लगा जी, के? हो गए तो हैं क्योंकि बहुत टाइम पहले आ गए थे ना पेरिस में, तो वेदर से और रात यहाँ लेट होती है तो सब चीज़ें सही हो गई हैं। अब बस तो अब आगे आगे ऐसे क्या अंदर चल रहा है, नर्व्स या एक्साइटमेंट या सब कुछ चल करना रहा है है। सब या चीज़ें चल रही है हंगर? सर। सब चीज़ें चल रही है कि मतलब थोड़ी नर्वसनेस भी है, थोड़ी एक्साइटमेंट भी है, मतलब कि हाँ करना भी है, ये भी है, सब चीज़ें। मैं अपना ये सीज़न का बेस्ट स्कोर मारी हूँ, तो मैं सेटिस्फाई तो नहीं बोलूँगी पर अच्छा मारी हूँ मैं। और भी मार सकते थे, तो धीरे धीरे होगा। बिल्कुल। तो ओवरऑल आप जैसे आप देख रही हैं, जैसे आपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस अब तक दिया, तो यहाँ से आपको ये लगता है कि आपका, लेकिन आपने ये बेस्ट दिया लेकिन आपका बेस्ट अभी भी आना बाकी है? यस, हाँ, मेरा बेस्ट अभी भी आना बाकी है। मैं अपने तरफ से ये बेस्ट नहीं था, मैं और भी मार सकती थी। तो हमेशा हम ये कहते हैं कि जो बेस्ट मारना है, कहते हैं बेस्ट टाइम पे मारना चाहिए, तो ये क्या इससे बेहतर टाइम होगा जब टीम इवेंट में आप खेलेंगी, मिक्स्ड इवेंट पे खेलेंगी, इंडिविजुअल हाँ, खेलेंगी, तो ये आपका बेस्ट टाइम है कि आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे दें अपना? हाँ, यही बेस्ट टाइम है कि बेस्ट परफॉर्मेंस देने का। मैं और भी अच्छा करूँ टीम में, मिक्स टीम में या इंडिविजुअल में। तो ये आप अपनी जोड़ी जो है आपकी धीरज के साथ, उसको कैसे डिफाइन करती हैं? जो आपकी जो जुगलबंदी है उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? कैसा चलता है आपकी केमिस्ट्री ऑन फील्ड, ऑन ग्राउंड, ड्यूरिंग मैच? केमिस्ट्री क्या है आपकी? वो मेरे भाई जैसे ही है, मतलब बिल्कुल हम लोग दीदी भाई जैसे मजाक करते हैं। और वो बहुत समझाता भी है, मैं भी उसको समझाती हूँ। हम लोग इससे पहले भी खेले हैं, चाइना में भी खेले हैं, मिक्स टीम ब्रॉन्ज भी जीते थे वर्ल्ड कप में। तो अच्छा बनता है हम दोनों का। तो कह रहे थे कि भारतीय आर्चर्स जो थे, जो बहुत पहले आ गए थे यहाँ पर, ताकि यहाँ के वातावरण से यूज टू हो जाएं। और जैसे हम सब जानते हैं कि आर्चरी एक ऐसा खेल है, उस दिन विंड का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत चीज़ों को ध्यान में रख के खेलना पड़ता है। तो इस हिसाब से आप यहाँ के कंडीशंस, एटमॉस्फेयर, विंड, इन सब से यूज टू हो गए? हाँ, हम लोग यहाँ एक हफ्ता पहले ही आ गए थे, तो विंड सब कुछ हम लोग जज कर पाए थे अच्छा से कि कब कहाँ से कैसा कितना हेवीली विंड चलता है। यहाँ जैसे थोड़ा सा विंड चलता है तो वही इफ़ेक्ट करता है, तो उस हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस किए थे, तो उसका आज रिज़ल्ट है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम जो परफॉर्मेंस आज किए, जो प्लान हम लोग पिछले 2 साल से दिमाग में रख के चल रहा है कि गेम्स के लिए ऐसे प्रिपेयर होना है, हम लोग सही रास्ते पे है। एंड जैसे आज शुरुआत का रैंकिंग राउंड में थोड़ा बहुत हवा था, ट्रिकी कंडीशंस थे, पर बाद में हम लोग टीम में आपस में बातें किए, इन्फॉर्मेशन शेयर किए, जिसकी वजह से सेकेंड राउंड बहुत अच्छा हुआ तीनों का। एंड आगे भी हम लोग ऐसे ही फाइट करते रहेंगे। चूँकि हुआ ये है कि अब जब से आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उस हिसाब से टीम इवेंट में आप डायरेक्ट क्वार्टर्स खेलेंगे, तो क्वार्टर्स, सेमीज एंड देन फाइनल, और फिर आप मेडल के लिए शॉट कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप कितने खुश हैं कि आप बहुत करीब हैं? जी, वो खुशी तो है, पर उसको आने नहीं दे रहे हम लोग सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि हम लोग को किस चीज़ पे काम करना है। एंड उस दिन पे, उस पोडियम पे जो चीज़ें हमको करना है वही हमको मेडल लाएगा, चाहे हम लोग पहले मैच से खेले या डायरेक्ट क्वार्टर से खेले। तो हम लोग सिर्फ अपने प्रोसेस पे ही ध्यान दें। I'm really excited to be racing on Sunday. That's when my race is. I'll be swimming 200 freestyle, and there are a lot of amazing athletes who will also be racing the event. So I'm super excited to see how I can do. I'm just trying to focus on giving my best and seeing how much I can do in this particular time of the season. And I know that this is not my last Olympics, so there's a long way to go. So I'm just mostly just excited, having fun in the moment. Did you imagine when you took up the sport, that one day you would be representing India in Olympics, something as huge as Olympics, the biggest sporting extravaganza, I 206 countries participating in it? Yeah, I really didn't think I was
thing to go to the Olympics. Obviously, I did this sport just to have fun, to get some friends and learn it as a life-saving sport, because obviously swimming is not just about looking at going fast, but also to look at saving yourself in case of any particular events. So yes, I didn't think that it was possible to go to Olympics, but I had that determination and my coaches, and I had amazing coaches, friends and family to support me to continue the journey, and that's how I got here. It's an amazing feeling to know that you are now a part of the best athletes in the country and getting to represent in one of the pinnacle of sporting events. So it's an amazing feeling. But I don't think my past self would have even comprehend the fact that I'm even here today. So it is an amazing feeling. I'm quite calm at this point. I still have a couple of days to go. It's definitely exciting to be here, especially in the Olympic Village. It's a dream for every athlete to go to one Olympics, and I'm here and taking part in my second. So it feels great, and yeah, I'm looking forward to racing. So what have you learned from your previous experience? You know, last time you were there, that was the first one. You Yeah. know, first one, you always have that butterflies in your stomach, and also have that thing that anything what will happen, what not will happen. But now the nerves are more calmer and more settled. I mean, again, like I said, it's even last time I didn't really have any nerves. I was quite composed and ready to compete. I think the biggest change is I'm a much more mature swimmer. What that means is I've understood the sport a lot better in the past few years, and I've understood myself and my body and how it works a lot better. So I think that's the biggest change. आम चैनल आपण को पसंद आसुले दयाकोरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को दबाई दियंतु।